कश्मीर से 370 हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। वहीं फैसला आने से पहले सियासी पारा भी चढ़ा है। देखिए रिपोर्ट। देश की सर्वोच्च अदालत कल 370 हटाने के मामले में अपना फैसला सुनाएगी। कल वो तारीख होगी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ये तय कर देगा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का सरकार का फैसला सही था या नहीं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा भी छिन गया। 40 वकीलों की दलीलों और संविधान के पन्नों की रोशनी में कोर्ट को यही परखना है कि सरकार ने जो फैसला किया था वो संविधान सम्मत था भी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ धारा 370 को हटाने के मामले में फैसला सुनाएगा, साथ ही 370 के खात्मे के साथ सरकार जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन कानून लेकर आई वो भी उचित था या नहीं, इस पर भी फैसला सुनाएगा। 370 हटाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल कर भारत सरकार के फैसले को चुनौती दी गई, लेकिन ये मामला करीब 3 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस साल 2 अगस्त से इस पर मैराथन सुनवाई शुरू की। उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे। 16 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मसले पर फैसला 5 सितंबर 2023 को सुरक्षित रख लिया था। 370 पर सुप्रीम फैसले का पूरे देश को इंतजार है। वहीं फैसला आने से पहले सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। हम 2 महीने में या 4 महीने से इंतजार नहीं कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता 4 साल से ज़्यादा अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पहले 3 साल में तो कोई सुनाई हुई नहीं, सिर्फ एक दफ़ा आधे घंटे की सुनवाई हुई थी, और जिसका मैंने खुद भी और मेरे साथियों ने अपनी पब्लिक मीटिंगों में पिछले 1-1.5 साल से कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको डे टू डे हियरिंग नहीं करेगी तो तब तक फैसला आना 50 साल में भी नामुमकिन है। वहीं PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की गतिविधियां संकेत दे रही हैं कि 370 पर फैसला देश और राज्य हित के खिलाफ हो सकता है। हमारे वर्कर्स के लिस्ट लिए जा रहे हैं। पुलिस थानों के जरिए लगता है कि कोई ऐसा फैसला आने वाला है जो जम्मू कश्मीर या इस मुल्क के हक में नहीं है, बल्कि सिर्फ बीजेपी के एजेंडे को आगे चलाने के लिए है। इसलिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। मगर फिर भी मैं सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जिम्मेवारी बीजेपी के एजेंडे को आगे चलाने की नहीं है, बल्कि इस मुल्क की सालमियत, इस कॉन्स्टिट्यूशन की सालमियत की है, उसका लिहाज कीजिए। जहाँ एक तरफ फैसले से पहले कश्मीर के नेताओं में बौखलाहट नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। जो भी फैसला आएगा उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। आर्टिकल 370 के मुतालिक जो फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी सुनवाई की है, अब जो अदालत का फैसला है वो सबके लिए मान्य होता है। हमारा जो मुल्क है वो जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे मुल्क की जो अदालतें हैं उन पर हमें भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल इस पर फैसला सुनाया जाएगा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में देखना होगा कि मैराथन सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।